हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन जिस चीज का वेट कर रहे थे सभी बच्चे, स्पेशली बिहार वाले बच्चे, बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन बच्चों आउट हो चुका है। पोस्ट यहाँ पे, टोटल पोस्ट यहाँ पे रहेंगी 498 पोस्ट। कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहेगा, अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर पाएगा, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट अपन बात करेंगे आपकी सैलरी कितनी होने वाली। तीसरी पॉइंट करेंगे अपन बात, तीसरा पॉइंट अपना रहेगा सिलेबस क्या रहेगा। चौथा पॉइंट अपना रहेगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा या क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। इसके अलावा अपन बात करेंगे कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर के टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, बाय इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा या ओनली इंग्लिश के अंदर होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, एज क्राइटेरिया, फीस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा सभी वीडियो इस वीडियो को अगर सभी बच्चे लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको जो बीटीएससी की वेबसाइट है, वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पे चले जाना है। और जैसे आप बिहार बीटीएससी साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइज मिल जाएगा, एडवर्टाइज फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर। इसके बाद आपको आगे नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद आपको ये साइट पेज खुलेगा, यहाँ पे आपका ट्यूटर का पीडीएफ है बच्चे, डाउनलोड हो जाएगा। जो आपका लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, वो विल बी विजिबल एट 6 PM। तो बच्चे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब भी जो आपका जो लिंक एक्टिवेट होगा अप्लाई करने का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको लिंक को पिन कमेंट कर दूंगा, तो आपको सबसे कमेंट ऊपर वाला कमेंट है उसके अंदर लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना किस टाइम वेस्ट का अपन डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। इसके अलावा सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अपन डिटेल डिस्कस करते हैं बच्चों फटाफट से, आपसे वेट नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। पोस्ट क्या रहेगी आपकी, नर्सिंग ट्यूटर रहेगी बच्चे। यहाँ पे वे पेमेंट कितना रहेगा, पेमेंट यहाँ पे रहेगा आपका ग्रेड पे रहेगा 4800। ठीक है बच्चे, पेमेंट 9300 से लेकर 34,800 रहेगा आपका। पे लेवल आपका रहेगा 8। ठीक है बच्चे, जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनका पे ग्रेड कितना होता है, ग्रेड पे होता है 4600। लेकिन और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होते हैं अपने, उनका होता है 4800 ग्रेड पे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ट्यूटर का जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे रहने वाला है। मतलब अच्छी खासी सैलरी आपकी बनने वाली है। 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी आराम से बनेगी पर मंथ। ठीक है बच्चों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको क्या क्या चाहिएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से, आईएनसी से आपको जो आपके मान्यता प्राप्त एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी किए हुए बच्चे वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है बच्चे, आपकी जो कॉलेज है वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा एक नई क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। जो डिप्लोमा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्स है, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बच्चों। ठीक है, साथ में आपको जो भी बिहार से बाहर की जो संस्थान आपने कहीं दूसरे स्टेट से अपना एमएससी बीएससी या पोस्ट बेसिक किया है, तो उसको उसके लिए आपको ये जो आपको चाहिएगा आईएनसी का सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट, की आपकी कॉलेज मान्यता प्राप्त थी या नहीं थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे स्पेशली, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट कि साथ ही जो आपको इसके साथ साथ आपके पास जो पटना बीएनआर से, उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। ठीक है बच्चों, मतलब आपका बीएनआरसी के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या रहेगा, जो बिहार से जो जो अभी हुआ था आपके जो बीटीएससी नर्स स्टाफ नर्स के अंदर, कि कुछ बच्चों को अलाउ कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, तो कि वो इसमें भी रहेगा कि आपको उस टाइम लास्ट फाइनल टाइम आपको सबमिट कराना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, वही रहेगा। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का दिन आपका रिजल्ट है, अंतिम रिजल्ट कोर्ट का दिन रहेगा। ठीक है बच्चों, पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट कितनी रहेगी, कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्ट रहेगी। यहाँ पे देखो, यूआर कैटेगरी की 203 पोस्ट रहेंगी, फीमेल की 71 रहेंगी। जो ईडब्ल्यूएस है 46 पोस्ट रहेंगी, फीमेल की 16 पोस्ट रहेंगी। यहाँ पे अनुसूचित जाति की 79, मेल की नीचे वाली पोस्ट है ये फीमेल पर्सन की है। ठीक है बच्चों,
अनुसूचित जनजाति की 5 रहेंगी, फीमेल की 2 रहेंगी, और 10 पिछड़ा वर्ग है 92, 32, 60, 21, ये 30, 0, 498 लड़कों की रहेंगी, 170 पोस्ट है वो किसकी रहेगी, लड़कियों की रहेगी। और जो 10% सीटें हैं वो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे जो 35% है महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है। क्लियर? पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रिजर्व की गई है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपका 1/8/2025 को आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 साल की। ठीक है बच्चे? अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है अनरिजर्व कैंडिडेट की? 37 साल हो सकती है। जो अनरिजर्व फीमेल है 40 साल तक फॉर्म भर सकती है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC/ST कैंडिडेट 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर बच्चे? आपकी जो जो एज का जो सर्टिफिकेट कौन सा माना जाएगा, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो डेट रहेगी उसी को यहाँ पे आधार माना जाएगा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा अपन बात करें जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर 3 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाले बच्चों। क्लियर है? और जो बंदे बिहार गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सिंग ट्यूटर पे पहले से काम कर रहे हैं उनको भी एज क्राइटेरिया के अंदर छूट मिलने वाली है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है बच्चे? रिजर्वेशन किन किन को मिलेगा? जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके अंदर जो आप कैटेगरी इंडिकेट करेंगे उन्हीं लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे बिहार के जो मूल निवासी हैं जिनके पास में बिहार का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा और बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र रहेगा उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों? जो बाहर के बच्चे हैं उनको आरक्षण का लाभ दे ही नहीं होगा। जो अदर स्टेट के बंदे रहेंगे बिहार से, आउट ऑफ बिहार के, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। जो अनुसूचित जाति SC/ST के उम्मीदवार हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मूल निवास बिहार का मूल निवास देना पड़ेगा। जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और अपना वही मूल निवास देना पड़ेगा। EWS वाले बच्चों को EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और मूल निवास यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर सभी को? अगर कोई भी डाउट हो तो आप सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अब अपन बात करेंगे फीस की। फीस कितनी रहेगी, फीस के बारे में, आवेदन शुल्क कितना रहेगा उसके बारे में बात करें तो बच्चे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS कैंडिडेट की 600 रुपये फीस रहेगी। क्लियर बच्चों सभी को? SC/ST और जो SC/ST जो बिहार के बच्चे हैं उनकी फीस यहाँ पे रहेगी 150 रुपए। और जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं जो बिहार की है उनको 150 रुपये फीस देनी है सभी फीमेल कैंडिडेट को। और बिहार के जो आउट ऑफ बिहार के कैंडिडेट रहेंगे उनके यहाँ पे 600 रुपये फीस लगने वाली है सभी बच्चों की। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। आपका सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों? चयन की प्रक्रिया क्या होगी? आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। मतलब आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा और आपको अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उसके सर्टिफिकेट के आपको नंबर मिलने वाले, 1 साल के 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। लिखित परीक्षा होगी आपके 75 नंबर की बच्चों, और जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो 25 नंबर मिलेगा अधिकतम। कार्य में प्रावधान, बिहार के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों, नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों में सुविधा के आधार पर ट्यूटर के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। किसी वर्ष कर्मचारी कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। मतलब 25 नंबर आपको मैक्सिमम मिल सकता है एक्सपीरियंस के। टोटल आपका 100 नंबर का सिस्टम यहाँ पे रहेगा। तो 1 साल के 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने मान लो 2 साल किया है तो 10 नंबर हो गए, 3 साल किया है तो 15 नंबर हो गए। अगर आपने कुछ दिनों के अंदर काम किया है, जैसे आपने मान लो 180 दिन काम किया है तो 180 को किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, उसके अंदर 365 का भाग देंगे, वो आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चे? अब जो 75 नंबर का पेपर होगा उसमें से जो आपके नंबर आएंगे उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको 50 नंबर मिल गए, 50 को 0.75 से गुणा करेंगे तो आपके नंबर हो जाएंगे 37.5। क्लियर बच्चों? मतलब आपके जो रिटर्न है उसके सिर्फ 75% आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके नंबर यहाँ पे जुड़ते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
अब लिखित परीक्षा का आयोजन कब होगा? तो सभी अभ्यर्थियों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। तो बीटीएससी है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला बच्चे, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला। क्लियर है सभी का? पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 प्रश्न पत्र होंगे, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो एमसीक्यू टाइप करेंगे। क्लियर बच्चे? आपका जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। पेपर का टाइम कितना रहेगा? 2 घंटे रहेंगे, 100 अंक रहेंगे, 2 आवर्स रहेंगे बच्चों, 2 आवर्स रहेंगे और 100 नंबर आपके होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। क्लियर है? जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो क्या रहेगा? बीएससी नर्सिंग का लेवल रहेगा। ठीक है बच्चे, जो बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़े हैं आप वो यहाँ पे लेवल रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर एमएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी भर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाले 2 साल एक्सपीरियंस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो बीएससी नर्सिंग लेवल का एग्जाम आपका आने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। क्लियर है? तो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर के लिए, तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा एडुवर्ल्ड एकेडमी के एप्लीकेशन पे। वीडियो और ऑडियो क्लास मिलेगी, पेन पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट और क्विज आपको मिल जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। आपका स्टार्ट हो जाएगा 7 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस सिर्फ यहाँ पे 999 रहेगा सभी बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप में से कोई बच्चा बीटीएससी की तैयारी कर रहा है और अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहता है तो इस बैच को बीटीएससी स्टाफ नर्स टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली, प्राइस 999 रहेगा। और यहाँ पे भी आपको लाइव वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पैनल पीडीएफ टेस्ट और क्यूज आपको मिलेंगे। क्लियर बच्चों? इसके अलावा कोई बच्चा अगर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो नर्सिंग बुलेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ऑनलाइन क्वेश्चन और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे ऐड किए गए, प्राइस सिर्फ 999 रहेगा। ठीक है बच्चों, सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं इन कोर्स की डिटेल से और जानकारी लेने के लिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जो बच्चे बीटीएससी की तैयारी करें उनके लिए एक स्पेशल सूचना है कि जो अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं, अपनी रैंक देखना चाहते हैं, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो एवरी संडे ये पहला टेस्ट है 6 जुलाई को आपका होने वाला है। ठीक है बच्चे, प्राइस सिर्फ 10 रुपए रहेगा। तो आप इस टेस्ट के अंदर इनरोलमेंट करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। टेस्ट आपका बीपीएससी के पैटर्न पे रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट में आपको रैंक मिलेगी। क्लियर बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग रहेगी थोड़ा बच्चों 0.1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम के अंदर एक सही क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करोगे तो 1/4 0.525% आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, और जो सीबीटी एग्जाम है वो आपकी एक से अधिक पाली में आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। मतलब आपकी एग्जाम है वो एक से ज्यादा पाली में होने वाले बच्चों, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। बीटीएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है, इसके लिए आप अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चे फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने के टाइम। तो आपको क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए आपको। यहाँ पे अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन 10वीं की प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, एमएससी या बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक या डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ में आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास में होगा बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बिहार से बाहर के इंस्टीट्यूट से जिन बच्चों ने किया है नर्सिंग उनके पास आईएनसी का सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनका मान्यता कॉलेज है, मान्यता प्राप्त था। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। जो बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की पोता पोती के रूप में फॉर्म भरेंगे उनके पास में सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये सभी है, ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे बच्चे। इनको अपलोड अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कौन कौन पर्सन बना सकता है। ठीक है बच्चे, उससे पहले एक देख लेते हैं। यहाँ पे लाइन है, बिहार परिचारिका निबंधन से औपनिवेशिक रूप से निबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के समय फाइनल निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा। कि जो भी बच्चे बीएनआरसी के साथ रजिस्टर्ड है तो उन सभी बच्चों को लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? ये जो भी है संबंधित जिले के सिविल सर्जन
चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों संस्थाओं के निदेशक एवं नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान एएनएम स्कूल जीएनएम तथा बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रभारी जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाएंगे वो ये पर्सन बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? और आपके जो भी सारे सर्टिफिकेट रहेंगे वो आपको अच्छे से अपलोड करने हैं। आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है ध्यान से। फोटो के लिए यहाँ पे स्पेशल दिया गया है, फोटो के लिए कि 3 महीने से ज्यादा का फोटो आपके पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आपका सिर वगैरह चेहरा वगैरह अच्छे से दिखना चाहिए। बैकग्राउंड यहाँ पे सफेद होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो बिना चश्मे के फोटो खिंचवाना है, चश्मे से फोटो ब्लर हो जाता है। क्लियर बच्चे? ऑनलाइन भुगतान आप यहाँ पे क्लियर है? ऑनलाइन भुगतान आपको अच्छे से करना है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है बच्चे, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि जो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मा है बच्चों, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, इसके साथ में ही है पीडीएफ के सबसे लास्ट में। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप कर दूंगा। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट भरवाना है, यहाँ पे साइन करवाने वाले हैं, कार्यालय की यहाँ पे मोहर होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? ये फॉर्मेट दिया गया है तो आपको ये पूरा फॉर्मेट भरवाना है। ठीक है बच्चों, आपको तैयारी कैसे करनी है तो बिहार स्टाफ नर्स चाहिए तो, और सभी आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए स्पेशल क्लास होती है आपकी 8 PM से लेकर 10 PM तक रोज ये इस चैनल एडी वर्ल्ड अकेडमी के चैनल पे क्लास होती है। सभी बच्चे इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो आप सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन का। और शाम को क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।